मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लहानी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। दोस्तों, एक बार क्या होता है, एक मोटा आदमी जिसका ऐसा पेट बाहर आया हुआ है वो इस तरह से ऐसा डॉक्टर साहब के पास जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा वजन बहुत बढ़ गया है, कुछ तो आप कीजिए और मेरा वजन कम कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब उससे कुछ गोलियां लिख कर देते हैं, कुछ दवा देते हैं और कहते हैं कि आपको हर रोज 2-3 घंटे तक कम से कम खेलना होगा कि जिसके कारण आपका वजन कम हो जाएगा। तो आप मुझे फिर अगले महीने आइए और दिखाइए कि आपका कितना वजन कम होता है। तो कहता है ठीक है, वो चला जाता है और फिर दूसरे महीने में, अगले महीने में आता है और उससे भी ज्यादा वजन बढ़ाकर आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब आपने कहा था कि मेरा वजन कम हो जाएगा, लेकिन मेरा वजन तो कम हुआ ही नहीं बल्कि ज्यादा बढ़ गया है। तो वो कहते हैं कि क्या किया, मैंने तो आपको खेलने के लिए कहा था। तो वो कहता है कि मैं तो खेलता था। उन्होंने कहा कि कितने समय तक। तो वो कहता है कि जब तक मेरे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है तब तक मैं खेलता था। तो दोस्तों, इस तरह से आज का मनुष्य कितना आलसी बन गया है, इसका ये ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने। तो आज हम यदि मैदानों में जाकर कभी खेलना चाहते हैं तो हम थक जाते हैं और थकने के कारण हम कहते हैं कि चलो बस हो गया अब। तो इस तरह से हम घर में बैठे बैठे ही आजकल हम खेल खेल रहे हैं, लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था। तो पहले मैदानों में अधिकतर खेल खेले जाते थे, जिसके कारण प्रकृति हमारी जो है, हमारा स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहता था। तो दोस्तों, हमारा आज का पाठ है खेल और खेल का हमारे जीवन में महत्व और खिलाड़ी का भी महत्व, कि जो खेल खेलता है वह खिलाड़ी कहलाता है। तो इस तरह से हमें भी एक खिलाड़ी बनना है और खेल खेलकर हमें भी एक अच्छा इंसान बनना है और साथ ही साथ हमारी प्रकृति, हमारे स्वास्थ्य में सुधार लाना है। मानसिक और शारीरिक दृष्टि से सुधार खेल के कारण ही आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, खेल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। तो दोस्तों, खेल हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। कैसे? क्योंकि खेल के दो भेद होते हैं, खेल के दो प्रकार होते हैं। एक होता है इंडोर गेम और दूसरा होता है आउटडोर गेम। तो इंडोर गेम में हम घर बैठे बैठे खेल लेते हैं, जैसे शतरंज हो या और कुछ खेल हो, तो हम घर बैठे बैठे चाहे कंप्यूटर पर खेलते हो, मोबाइल पर खेलते हो या फिर शतरंज खेलते हो, तो ये इंडोर गेम के अंतर्गत आता है। तो ये खेल खेलने के कारण हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है ये अच्छा हो जाता है और मानसिक स्वास्थ्य सुधर जाता है। तो मानसिक दृष्टि से हम एक स्वस्थ बन जाते हैं। और दूसरा है आउटडोर खेल, जो घरों के बाहर मैदान में खेले जाते हैं। तो उन खेलों के कारण हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जो है यह अच्छा बनता है और हमारे शरीर के लिए वह लाभदायक होता है। तो दोनों तरह के खेल हमारे लिए आवश्यक होते हैं, न कि घर बैठे बैठे सिर्फ इंडोर गेम महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि मैदान में खेले जाने वाले खेल भी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन आजकल बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही पढ़ाई हो गई तो बस टीवी देखते बैठते हैं और फिर या फिर मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। मम्मी मैंने पढ़ाई कर ली, पापा मेरी पढ़ाई हो गई, अब थोड़ी देर में गेम खेल लेता हूँ। तो कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं या फिर मोबाइल पर गेम खेल लेते हैं। तो इसके कारण सिर्फ मानसिक दृष्टि से वो सुदृढ़ बन पाता है, लेकिन शारीरिक दृष्टि से सुदृढ़ नहीं बन पाता है। तो दोस्तों, हमें मैदानों में खेले जाने वाले खेलों पर भी ध्यान देना होगा, जिसके कारण हम शारीरिक दृष्टि से हम सुदृढ़ बन सके और आने वाली किसी भी समस्या का सामना हम अच्छी तरह से कर सके। तो दोस्तों, खेल के महत्व के बारे में हम जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। खेल हमें जीवन में सदैव जीतने की प्रेरणा देते हैं। तो खेल क्या होता है कि खेल के कारण हमें जो है प्रेरणा मिलती है कि सदैव जीतने की प्रेरणा मिलती है। कि दोस्तों, खेल जो होते हैं ये हमेशा जीतने के लिए होते हैं। मानो आज हम हार गए तो हम कोशिश करते हैं कि कल हमें हारना नहीं है। तो हम किस बात के लिए हारे थे, हमें क्यों हार का सामना करना पड़ा, तो ये हम देखते हैं और हम उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अपनी कमजोरियों को हम दूर करते हैं और अधिक परिश्रम करके हम जीतने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से खेल के कारण हमें जीतने की प्रेरणा मिलती है, हम मोटिवेट हो जाते हैं। आगे देखते हैं, खेल मनुष्य को हार कर भी जीतने का हौसला देते हैं। तो दोस्तों, यदि मनुष्य किसी खेल में हार जाता है
तो वह खेल को छोड़ नहीं देता है। वो कहता है कि चलो मैं बहुत बार हार रहा हूँ, अब मैं ये खेल ही छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं करता है, बल्कि वो जितनी बार हारता है वो उस हार से सबक लेता है, सीख लेता है कि मेरी कमजोरियां क्या है, मैं कहाँ पर कम हो रहा हूँ, तो उन कमजोरियों को वो दूर करता है और बाद में वो जीतने की प्रेरणा उससे लेता है। वो तो इस तरह से वो हार कर भी जीतने का हौसला उसमें रहता है। जिस तरह से हमारे महान फलंदाज सचिन तेंदुलकर जी, जो कभी 0 पर, 0 पर या कभी 2-4 रन खेलकर आउट हो रहे थे, निरंतर आउट हो रहे थे, वह जल्दी उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी कमजोरी को दूर किया और बाद में ऐसे खेला कि उन्होंने पूरे विश्व में उनका नाम रोशन कर दिया। और इस तरह से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि उनके जैसा फलंदाज और कोई दूसरा नहीं है। आगे देखते हैं, टीम में खेले जाने वाले खेल हमें मिलजुल कर काम करना सिखाते हैं। तो टीम में जो हम खेल खेलते हैं, समूह में जो हम खेल खेलते हैं, तो उसके कारण है एक जो हम होते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर खेलने की भावना हमारी विकसित होती है। तो अकेले तो कोई भी खेल लेता है, लेकिन जब समूह में खेलते हैं तब सभी ने अच्छी तरह से खेल का प्रदर्शन करना चाहिए, तभी हमें जीत मिलती है। तो इसके कारण चाहे एक दूसरे के साथ बैर भी क्यों ना हो, तब हम चाहते हैं कि अरे यार नहीं, उसने अच्छा खेलना चाहिए, ये उसकी कमजोरी है, इस कमजोरी को दूर करके इसने इस तरह से खेलना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। तो इस तरह से हम सोचते हैं और एक दूसरे के साथ हम मिलजुल कर खेलते हैं और निश्चित रूप से हमें सफलता मिल जाती है। तो इस तरह से मिलजुल कर खेलने की भावना हमारे विकसित हो जाती है। आगे, खेल हमें लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित करते हैं। और खेल जो होते हैं यह हमें लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित करते हैं कि हमारे जीवन का एम क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या हमें खेल में आगे चलकर क्या करना है, क्या मुझे सिर्फ जिला स्तर पर ही सफलता प्राप्त करनी है, नहीं, राज्य स्तर तक जाना है। जब राज्य स्तर में सफलता मिलती है तो मुझे राष्ट्रीय स्तर तक जाना है, राष्ट्रीय स्तर में जब सफलता मिलती है तो मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाना है। तो इस तरह से हमारा लक्ष्य होता है, एक ध्येय होता है, उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम निरंतर खेलते रहते हैं, हम निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। आगे देखते हैं, खेल से शरीर के सभी अंगों की कसरत होती है, शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। तो शरीर जो होता है हमारा चुस्त दुरुस्त होता है। तो खेल से हमारे सभी अंगों की कसरत होती है, चाहे कोई भी खेल क्यों ना हो। खेल खेलने के लिए हमें कसरत करनी ही पड़ती है, हमें एक्सरसाइज करनी ही होती है। तो उस एक्सरसाइज के कारण, उस कसरत के कारण हम मजबूत बनते हैं, शारीरिक दृष्टि से हम सुदृढ़ बनते हैं और फिर हमें सफलता प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है और इसलिए खेल के कारण हम शारीरिक दृष्टि से हम शक्तिशाली भी बन जाते हैं। खेल की प्रकृति के अनुसार संतुलित आहार लेने से शरीर शक्तिशाली बन जाता है। और खेल की जैसी प्रकृति होती है, जैसा खेल होता है, उसी के अनुसार हम एक संतुलित आहार ग्रहण करते हैं। और यहाँ तक कि हम मान लीजिए कभी हमें अधिक वजन में सफलता नहीं मिलती है तो हम अपना वजन कम कर लेते हैं। हम बैलेंस डाइट, संतुलित आहार लेकर हम अपना वजन कम कर लेते हैं और फिर हम कम वजन में हम सफलता प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण हमने वो दंगल फिल्म में हमने देखा था कि आमिर खान की जो बड़ी बेटी है, तो उसका वजन कम करके उसका कोच क्या है, कम वजन में उसे खेलने के लिए कहता है, क्योंकि वो सोचता है कि उसे अधिक वजन में उसे अब सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि एक बार उसे हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरह से संतुलित आहार देकर, यानी कि हम अलग तरह से खेल खेल सकते हैं, कम उम्र में या कम वजन में हम खेल खेल सकते हैं। आगे देखते हैं, शारीरिक व्यायाम करने और संतुलित आहार लेने के कारण खिलाड़ी स्वस्थ रहता है। शरीर स्वस्थ रहने के कारण वह अपने जीवन में हर कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। दोस्तों, जिसका शरीर स्वस्थ है उसका मन स्वस्थ है, और जिसका मन स्वस्थ है वो जीवन में सफल इंसान है, सफल मनुष्य कहलाता है। तो इस तरह से मनुष्य को जीवन में सफलता तभी मिल पाती है कि जब शरीर के साथ साथ मानसिक दृष्टि से भी वो सुदृढ़ रहे, और मानसिक दृष्टि से वो सुदृढ़ तभी रहता है कि जब उसका शरीर साथ दे। यदि शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, हमेशा पैर दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, ऐसा चलता रहता है, तो वो मानसिक दृष्टि से भी यानी कि सोच नहीं सकता है अच्छी तरह से, और वो अपने जीवन में सफलता भी नहीं प्राप्त कर सकता है। तो सफल इंसान, मनुष्य वही सफल होता है कि जो मानसिक दृष्टि से सुदृढ़ है, स्वस्थ है, और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ वही रहता है जो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहता है।
और खेल के कारण ही मनुष्य शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रह पाता है, और जो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहता है निश्चित रूप से मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रहेगा, और इस तरह से वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेगा। तो यह एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। आगे देखते हैं, टीम में मिलजुल कर खेलने से एक दूसरे की सहायता करने की भावना विकसित होती है। ये जैसे कि पहले ही कहा था कि हम समूह में खेलते हैं तो एक दूसरे के साथ मिलकर खेलने की भावना विकसित होती है। तो अब एक दूसरे के साथ मिलकर खेलने के साथ साथ एक दूसरे की सहायता करने की भी भावना इसमें से विकसित होती है। जैसे कि मैंने कहा था कि मान लीजिए इसकी और उसकी किसी के साथ हमारी बनती नहीं है, लेकिन हम समूह में खेल रहे हैं, तो हम अपनी दुश्मनी भूल जाते हैं और अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए हम उसकी जो कमजोरियां है उसकी कमजोरियां बता देते हैं कि यार तू ऐसा करना, तो ऐसा बहुत जो जब खेलता है ना तो तुझे हार मिलती है, तो तू ऐसा खेलेगा ना निश्चित रूप से तो तुझे सफलता मिलेगी, तो तुम्हें ही नहीं बल्कि हमें भी सफलता मिलेगी, तो तू अपनी कमजोरी को इस तरह से दूर करो, ऐसा नहीं ऐसा खेलना चाहिए। तो इस तरह से हम उसे सुझाव देते हैं। ये सुझाव उसके लिए नहीं होता है बल्कि अपने लिए होता है, क्योंकि जब अपनी टीम जीत जाती है तब हमारा नाम होता है, यदि अपनी टीम हार जाती है तो हमारा भी नाम नहीं होता है। तो इस तरह से हम अपने समूह का विचार करते हैं, तो इस तरह से हमारे दूसरों की सहायता करने की भावना इसके कारण विकसित होती है। हम दूसरों की सहायता करते हैं। जब समूह में कार्य करते हैं तो कठिन से कठिन कार्य आसानी से किए जा सकते हैं, और जब हम समूह में कार्य करते हैं उसका उदाहरण तो हमने देखा होगा कि एक छोटी सी चींटी होती है, वो चींटी अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, लेकिन जब उससे भी कई हजार गुना भी उसे यदि वजन वाला कोई प्राणी उसे मिल जाता है, कोई कीटक उसे मिल जाता है, तो वो पूरे अपने समूह को बुला लेती है, अपने दोस्तों को बुला लेती है, और वो फिर उस समय जब समूह में काम करती है तो चाहे 1000 गुना वजन क्यों ना हो, लेकिन 10-20 चींटियां मिलकर उसे एक साथ उठाकर लेकर जाती है और सभी साथ में उसे लेकर जाती है। तो इस तरह से मतलब समूह में यदि हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता अधिक मिलती है, और कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो, कितना भी मुश्किल क्यों न हो, तो वो हम आसानी से उसे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उस कार्य को हम पूर्ण कर सकते हैं। आगे है, खेल हमें संघीय शक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। तो खेल हमें संघीय शक्ति के संघ में ही शक्ति है, तो इस तरह का पाठ पढ़ाते हैं, मतलब इस तरह से सीख देती है कि समूह में ही शक्ति होती है, तो एकता का बल अधिक होता है। तो ये जो है ये हमें खेल के कारण ही हम सीख पाते हैं। और व्यक्ति विशेष के साथ हम यानी कि समाज विशेष को भी हम महत्व देते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति विशेष के साथ हम समूह विशेष के लिए भी लाभदायक होता है। तो खेल जो होता है यह व्यक्ति विशेष मतलब पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ भी जो है समाज विशेष के लिए भी, समूह विशेष के लिए भी, पूरे ग्रुप के लिए, पूरी टीम के लिए, और पूरे अपने राज्य के लिए, देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए भी लाभदायक होता है। क्योंकि जब हमारा विकास हो जाएगा तो हमारे संघ का, हमारे समूह का नाम हो जाएगा, और हमारे समूह का नाम होगा तो अपने देश का नाम भी रोशन हो जाएगा। तो इस तरह से अपने व्यक्तिगत विशेषता के साथ साथ, व्यक्तिगत विकास के साथ साथ एक सामूहिक विकास, समाज समूह विकास भी इसके द्वारा हो जाता है। आगे देखते हैं, खेल खिलाड़ी को अंतिम क्षणों तक जूझना और जीत की कोशिश करते रहना सिखाते हैं। तो खेल जो है ये खेल में कभी मानो अपने हार हो रही है और हमें मालूम भी है कि हमारी हार होने वाली है, कि हम कुछ भी करें तो हम जीतने वाले नहीं है। लेकिन दोस्तों कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं होता है कि उसे मालूम होता है कि अब हम हारने वाले हैं तो वहां से हार मानकर हम वहां से चले जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो हम अपनी अंतिम सांस तक हम लड़ाई कर देते हैं, उससे जूझते हैं और अंतिम क्षणों तक हम प्रयास करते हैं कि हमें सफल होना ही है, हमें सफलता प्राप्त ही करनी है। तो ऐसे समय पर ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे मजबूत इरादों के कारण हम हारती हुई बाजी को भी हम जीत में बदल देते हैं। तो ये होती है अपनी तीव्र इच्छा शक्ति, जिसे हम बर्निंग डिजायर कहते हैं। जीतने की प्रबल इच्छा वो हमारे अंदर होती है, तो हारी हुई बाजी भी हम जीत में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हमें हार में भी ये जीतने की प्रेरणा हमें देता है। तो ये खेल ही होता है दोस्तों। खिलाड़ी खेल के माध्यम से अपने परिवार, गांव, शहर, प्रांत और देश का नाम रोशन करता है। तो दोस्तों तो खेल के कारण न केवल हम अपना नाम रोशन करते हैं बल्कि अपनी गली का, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने जिले का, अपने तालुके का, अपने प्रांत का अर्थात राज्य का,
तो और अपने देश का नाम हम रोशन करते हैं, मतलब हम फेमस हो जाते हैं, इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं कि हम पूरे देश भी हमारे नाम से जाना जाता है। तो किसी का नाम लिया जाए तो वो उस देश का रहवासी है, उस देश में रहता है, तो ऐसा कहते हैं कि भारत का ही ऐसा वीर हुआ है, एक वीर खिलाड़ी, एक साहसी खिलाड़ी हुआ है तो भारत में होकर गया है, तो ऐसा अपने देश का भी नाम होता है। तो इस तरह से न केवल अपना नाम यानी कि विकसित होता है, अपने नाम की प्रसिद्धि होती है, बल्कि अपने देश का नाम भी उसके साथ जुड़ जाता है। तो इस तरह से हम अपने साथ साथ अपने गांव, अपनी गली, अपने परिवार, अपने देश, अपने राज्य, तो इन सब का भी हम विकास करते हैं, इनका नाम भी हम रोशन कर देते हैं। आजकल अच्छे खेल के जरिए युवा रोजगार पा सकते हैं। और दोस्तों, यदि हम अच्छा खेल लेते हैं, निश्चित रूप से हम राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम अच्छा खेल लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें एक रोजगार भी मिलता है, चाहे वो रेल मंत्रालय हो या हवाई दल हो या भूदल हो या नौसेना हो, तो कहीं से भी हमें रोजगार मिल जाता है और वहां से हमें फिर खेलने का अवसर वहां से दिया जाता है। तो इस तरह से यदि हम अच्छा खेल लेते हैं तो हमें एक रोजगार भी मिल जाता है और हम अपने खेल को और अधिक विकसित करते हैं और पूरी तरह से हमें सहायता भी की जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से खेल का हमारे जीवन में अनन्य साधारण महत्व है। तो यदि हम खेल लेते हैं, इंडोर गेम के साथ साथ आउटडोर गेम भी हम खेलते हैं, तो निश्चित रूप से हम सुदृढ़ बनेंगे। और हम यदि सुदृढ़, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से हम सुदृढ़ रहेंगे और फिर हम जीवन में कहीं पर भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अगले वीडियो में, दूसरे वीडियो में एक खिलाड़ी का परिचय प्राप्त करते हैं जिनका नाम है सुशील कुमार। तो सुशील कुमार के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि उन्होंने खेल के माध्यम से कैसी प्रसिद्धि प्राप्त की, सफलता कैसे उन्होंने प्राप्त की और उन्होंने पूरे विश्व में उनका नाम का प्रचार एवं प्रसार कैसे किया, देश का नाम भी उन्होंने चारों तरफ कैसे फैलाया। तो इसका उदाहरण हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।